हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईज ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो हमारी वीकली रीडिंग है 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। ये लियो साइन के लिए एंड सिंह राशि के लिए रीडिंग है। ओके, इस रीडिंग में हमेशा की तरह हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आप इस वीक किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ हम पूरी कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस वीक के लिए आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। आपका यूनिवर्स, आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट्स गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड आपको अगर सिंह राशि की या लियो साइन की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप एक बार अपने ईश्वर का, अपने स्पिरिट्स गाइड का, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, जिनके ऊपर भी आपको विश्वास है, उनका नाम अपने मन में ले लीजिए, उनको एक बार याद कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जीज इन कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाए और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए और जो आपकी गाइडेंस है वो आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी, लियो साइन सिंह राशि। ओके, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टैरोट को एक एनर्जिस्ट की तरह देखिए और अपनी गाइडेंस की तरह देखिए। ठीक है, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशंस। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हफ्ते के शुरू के दिनों में हो सकता है आपको किसी तरह का मतलब कुछ इश्यूज चले आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में, कुछ चॉइसेस हो सकती हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है शुरू के वीक में। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम का, किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। अगर किन्हीं को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, यहाँ पे जो आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ कुछ गुजर रहे थे, किसी तरह के हेल्थ इशू या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, किसी तरह की कन्फ्यूज़न में थे, या कोई ऑफ़र ऐसा था जिसका आप वेट कर रहे थे, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली वहाँ पे आपको मुझे हीलिंग मिलती हुई लग रही है, वहाँ पे ग्रोथ लग रही है, एक ब्यूटीफुल ऑफ़र यहाँ पे मुझे वो मिलते हुए लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये यूनिटी भी हो सकती है, एक हार्मनी का है यहाँ पे। कुछ लोगों की एनर्जी अगर अनबैलेंस चल रही थी यहाँ पे काफ़ी टाइम से, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस में आएंगी। इस कार्ड का मतलब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है, कोई बर्थ यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, किसी चीज़ का बर्थ हो सकता है, मतलब सॉरी, किसी बच्चे का बर्थ दिख रहा है मुझे। यह बर्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जैसे आप एक न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं, तो एक न्यू लाइफ का शुरू होना, उस तरह की भी मुझे एनर्जीज लग रही है। या फिर जिस हीलिंग का आप वेट कर रहे थे, जिस कप का आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनली वो हीलिंग, वो ऑफ़र, वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास आया है बेस चक्र। ठीक है, इट्स अगेन रूट चक्रा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये मुझे मूवमेंट शो हो रही है यहाँ पे कि आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप फॉरवर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सीखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ न्यू स्किल्स हैं यहाँ पे, कुछ सीखी जा रही है। कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज़ थे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया 4 ऑफ कप की एनर्जीज भी है यहाँ पे। पास्ट में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे वो सॉल्व होंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं गाइस, तो सिर्फ आप अपने मैसेजेस ही यहाँ से लीजिएगा। मुझे जैसे हो सकता है किसी चीज़ की एडिक्शंस आपको यहाँ पे हो सकती है, हो सकता है वो आपको हेल्थ को ट्रिगर कर रही हो यहाँ पे, तो फाइनली आपको पता चलेगा। सॉरी गाइज अगर आपको शोर आ रहा हो तो बाहर से, तो फाइनली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ठीक है कि मुझे वो जो हेल्थ इश्यूज़ चल रही थी उसका मेन रीज़न क्या था, क्यों, किस वजह से चल रही थी, और फाइनली आप उस पर कुछ ना कुछ डिसीज़न ले सकते हैं यहाँ पे। जो भी आपकी एडिक्शंस थी यहाँ पे, कुछ लोगों को हो सकता है अल्कोहल हो, कुछ लोगों को स्मोकिंग हो,
कुछ भी हो सकता है, या कुछ और इश्यूज़ हों हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप फाइनली ये डिसीजन लेंगे कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, आप उसको खुद से दूर करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लोग उनके आसपास ऐसे हैं जो लोग उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, या जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जैसे फाइनल कोई अपने लिए सोचता है ना, अपने लिए खुद के लिए खड़ा होता है, अपने लिए डिसीज़न लेता है यहाँ पे कि नहीं, अब जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जो थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं, या जो हैबिट्स हैं ऐसी, जो एडिक्शन है मेरे आसपास ऐसी जो जो मुझे ट्रिगर कर रही हैं, तो मुझे उन्हें अपने साथ नहीं रखना। इस तरह का यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे अगेन कोई ग्रोथ कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, जैसे कोई अपने पास्ट को लेट गो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपने पास्ट को लेट गो कर रहा है, और कोई आगे मतलब अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक जीने की नई चाह है, एक जीने की नई उम्मीद, एक नई आशा, और एक नई लाइफ शुरू कर रहा है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। हर इंसान के लिए अपनी अलग मैसेजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ अगर आपकी यहाँ पे ख़राब चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आप वहाँ पर, मुझे हेल्थ में भी आपकी यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है कि आपकी हेल्थ में आप यहाँ पे कवर करेंगे अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे यहाँ पे। अगर पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं आपके पास जो आपको ट्रिगर कर रही हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे आपकी। और जो मैं कहूँ, ये जो एनर्जी है जैसे कोई अपने फ्यूचर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपकी पोजीशन यहाँ पे है अभी, और आप फाइनली एक आगे की तरफ देख रहे हैं, अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी गाइज, यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है कि जैसे चीज़ें बदल रही हैं, कुछ आपके आसपास जो सर्कमस्टेंसेस है वो चेंज हो रहे हैं, कुछ आपके जो थॉट्स हैं वो बदल रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही हैं, ठीक है। आप रेडी हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आप सामने पिक्चर देख पा रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम कुछ लेट गो करते हैं ना, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बोला, किसी तरह की कन्फ्यूजन्स हैं, मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लग रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको ट्रिगर करे, या कुछ चीज़ जो आप लेट गो कर रहे हैं वहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँगी कि यहाँ पे कोई अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर है किसी का, ठीक है। वो अपने पास्ट को लेट गो कर रहा है यहाँ पे, चाहे वो उसकी हैबिट्स हो, चाहे उसकी एडिक्शन हो, चाहे कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे वो सफ़र कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको पीछे छोड़ के एक नई लाइफ में, एक लाइफ के न्यू फेज़ में एंटर कर रहा है। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आपका बेस चक्र यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, लव बिगिंस। अगेन मैं कहूँगी लव बिगिंस का कार्ड है, एक नई शुरुआत का कार्ड है गाइज़। यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे यूनियन होते हुए लग रहा है। जैसे कुछ लोगों का यूनियन हो रहा है, या जिस ऑफ़र का वो वेट कर रहे थे, जिस हेल्प का वो वेट कर रहे थे, वो इस वीक उनको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। और मतलब ऐसे कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे हेल्प है, यूनियन है, यहाँ पे हार्मनी, बैलेंस है यहाँ पे। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको अंदर से ये फील आ रही है यहाँ पे इस वीक कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है। कुछ लोगों के पास मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे बिज़नेस से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, जो वो आइडियाज़ को वर्क में नहीं ला पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने उन आइडियाज़ पे वो काम कर सकें। आप किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मुझे वो जॉब ऑफ़र मिलता हुआ लग रहा है। कुछ लोगों के लिए लर्निंग हो सकता है, कुछ लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग एडिक्शंस को लेट गो कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे पर्सन को या ऐसे थॉट्स को लेट गो कर रहे हैं जो जहाँ पे वो उनको सर्वाइव करना पड़ रहा था।
ठीक है, जैसे वो किसी चेन में बंधे हुए थे, अभी फाइनली वो लेट गो कर रहे हैं, इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। गाइज इस एक कार्ड में तीनों ही बातें आ गई हैं जो मैं आपसे बोल रही थी। यहाँ पे मोमेंट है, चॉइस है एंड डिसीज़न है, ठीक है। तो यानी कि आप मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, आपको मोमेंट करना है क्योंकि डेस्टिनी आपको फोर्स कर रही है। खुद जो हायर पावर है वो आपको बोल रही हैं कि आपको मूव लेना है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशंस में नहीं रह सकते हैं जहाँ पे आप कहीं पे कोई रिजल्ट पे ना पहुँच पाएँ। तो यहाँ पे आपको मूव लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे साथ ही साथ मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है जैसे यहाँ पे जो आप लोग हैं वो खुद अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी मुझे लग रही है कि एक लीडरशिप क्वालिटी में आप आ रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चॉइसेस में कहूँगी हो सकता है आपके पास इस वीक में थोड़ी चॉइसेस हों, ठीक है। बहुत सारे डोर्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक से ज़्यादा चॉइसेस हों। जैसे कई बार जैसे हो सकता है ना अपने पास्ट के साथ रहना और अपना फ्यूचर के साथ रहना, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। या फिर एक ही जगह पे रहना या ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना। कुछ ये हर देखिए मनी और करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो नए रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं कुछ लोग, ग्रोथ। तो यहाँ पे चॉइसेस हैं, उस चॉइसेस के कारण हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील हो, यहाँ पे थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप यहाँ पे मूवमेंट लेते हुए मुझे लग रहे हैं कि इस वीक आप कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर लेंगे, यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ऑफ़र है आपके लिए तो वो आ रहा है आपके पास। किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो न्यूज़ भी आपके पास आ रही है। और गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट है तो आप ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि इंटरनेट काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस वीक आपकी लाइफ में। हो सकता है नेट के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिले, यहाँ पे इस तरह का कुछ ऑफ़र मिले, कुछ सीखने को मिले, मतलब कुछ नेट से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन डेफिनेटली जो आपकी ग्रोथ है मैं कहूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ है। आप अबंडेंस की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। जितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे आपको यहाँ पे वो फिनिश, मतलब जैसे एक होता है ना एक टाइम पूरा हो जाना किसी भी परेशानी का। आप बहुत टाइम से हो सकता है सफ़र कर रहे हो, साइलेंस से सफ़र कर रहे हो कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ एडमिट करना चाहते हैं लेकिन एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी के साथ, किसी और के साथ, खुद के साथ, वो नहीं कर पा रहे हैं। सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे मिक्सिंग एनर्जी लग रही थी काफ़ी टाइम से। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका अभी एंड टाइम है यहाँ पे और एक नई शुरुआत है यहाँ पे, ठीक है। एक नई शुरुआत मिलती हुई लग रही है मुझे। एक खुद लीड कर रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो सकती है, न्यू पर्सन भी हो सकता है, लव ऑफर भी हो सकता है। कुछ लोगों को मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट मिलता हुआ मुझे लग रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। या तो एक शहर से दूसरे शहर में कोई शिफ्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। या कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोग जैसे नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कोई नया घर लिया है, नई प्रॉपर्टी ली है, तो उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का प्रमोशन होते हुए मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस भी है, ये कोई इंक्रीमेंट भी है यहाँ पे। तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन आप उनको क्रॉस कर लोगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है आपका। आपकी डेस्टिनी यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 बार 1 आया है हमारे पास। इट्स अ एंजल नंबर, 11 नंबर है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ का नंबर है, ठीक है। 11 नंबर हमेशा ग्रोथ का नंबर होता है, आगे बढ़ना, एक नया सूरज का निकलना, एक नई लाइफ का निकलना, कलरफुल लाइफ रहना, हील होना। इस तरह के मुझे यहाँ पे मैसेज मिलते हुए लग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को नॉलेज मुझे इंटरनेट भी लग रहा है काफ़ी। अगर गाइस
कुछ भी अगर इससे रिलेटेड है तो मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करेंगे। मूविंग ऑन, तो इट्स अ क्लियर मैसेज कि कोई मूव कर रहा है, जहाँ पे जैसे अभी देखिए, ये हो सकता है पास्ट के कुछ दिनों से, हो सकता है यहाँ पे ये एक अंधेरे में जी रहा हो, एक लाइफ के अंधेरे में जी रहा हो, चाहे वो उनकी हेल्थ हो, चाहे वो जहाँ पे अभी करेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हो, कुछ लोग अनएम्प्लॉय हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पे कोई ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है, एक रोशनी की तरफ मूव कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही मैं कहूँगी कि शुरू का कार्ड और लास्ट का कार्ड दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। 3 नंबर है और 6 नंबर है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक यूनियन पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनकी हार्मनी बैलेंस भी हो सकता है, ग्रोथ है, सक्सेस है, मैं कहूँगी सब है इसके अंदर। इन सब कार्ड्स में ना आप जिस भी पर्पस से देख रहे हैं, चाहे आप हेल्थ इश्यूज से देख रहे हो, रिलेशनशिप्स के मैटर से देख रहे हो, करियर पर्पस से देख रहे हो, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप जिस भी पर्पस से देख रहे हैं वहाँ पे मूवमेंट है, आप मूवमेंट ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पास्ट को लेट गो कर रहे हो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, एक बड़ी पिक्चर देख रहे हो। यहाँ पे इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जो भी आपकी एडिक्शन थी, जहाँ पे आप सफ़र कर रहे थे पास्ट में, कुछ लोग थे, कुछ थॉट्स थे, कुछ परिस्थितियाँ थी आपकी लाइफ की, तो उनको लेट गो कर रहे हो और एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज मिलती हुई लग रही हैं, ठीक है गाइस। एंड अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो गाइडेंस मुझे लग रहा है कि आपकी गाइडेंस आपके पास ही है यहाँ पे। बस आपको यही जो मेन गाइडेंस मैंने आपको पहले दी यहाँ पे, जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से आई, जो मेन गाइडेंस मैंने आपको दी कि आपको कन्फ्यूजन्स रह सकती है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन उनसे डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप किसी की एडवाइस लेना चाहें, किसी की सलाह लेना चाहें, तो वो सलाह भी आपको मिल सकती है। हो सकता है जिस सलाह की मैं आपको बात कर रही हूँ, जिस गाइडेंस की बात कर रही हूँ, किसी जैसे आप हो सकता है किसी नेट पे कोई वीडियो देख रहे हो, वहाँ से मिल जाए, कोई आप जैसे टेलीविज़न में कुछ देख रहे हो, वहाँ से आपको मिल जाए, कुछ आपको गाइडेंस मिल जाए, या किसी बुक के थ्रू मिल जाए। अगर आपको सलाह की ज़रूरत है यहाँ पे, तो स्पिरिट्स गाइड, तो मुझे लग रहा है स्पिरिट्स गाइड खुद आपको यहाँ पे इंट्यूटिवली गाइड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है यहाँ पे, मैं कहूँगी तो यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड मौजूद हैं, आपको बस उन्हें सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये यूनिवर्स है, ये कुदरत है, ये अपने मैसेज किसी भी अंदाज में आपके पास तक पहुँचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आई है आपकी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ऑफर्स आ रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ चल रहे थे वहाँ पे वो ठीक हो रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे थे तो वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए लग रहे हैं आपके। तो फाइनली जो भी एक टफ टाइम था उसका एंड होते हुए लग रहा है, और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ न्यू हो रहा है, शुरू से शुरू हो रहा है, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये थी लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए फरवरी मंथ, फरवरी 1st to 7th, इट्स अ वीकली रीडिंग। ओके, आई होप ये रेजोनेट करी हो और आपके साथ इसके रिलेटेड, इस रीडिंग से रिलेटेड आपके अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी वैल्यूबल कमेंट है, कोई भी फीलिंग्स है आपकी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शायद अगर आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके मैसेज पढ़ के किसी और को भी हेल्प मिल सकती है इस वीडियो में, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे अपकमिंग अपडेट मिलते रहें, और किसी और को अगर इस वीडियो की हेल्प की ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है गाइज। मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस रीडिंग के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ।